38 बार आज जो पैसा रिलीज किया खातों में डाला, तो ये काम करते हुए 20वीं बार ये हुआ है और हर बार पैसा बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में 12,000 रुपया किसानों के खाते में जाने वाला है। 38,000 आज के दिन से मकानों की शुरुआत उन्होंने कर दी। किसानों को 5-5 किलो मक्का दिया जनजाति विभाग से, जो आज खेतों में लहरा रहा है। तो क्या कमी सरकार रख रही है? सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, यहाँ की जनता खुश है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में कहा जाता था कि दिल्ली से 100 रुपये आ रहे हैं, लेकिन किसानों के पास सिर्फ 50 पैसे पहुँच रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 100 रुपये अगर मैं दिल्ली से भेजता हूँ तो 100 रुपये पूरे खाते में चले जा रहा है, ऑनलाइन है। अभी मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि कितने मोबाइल के ऊपर आपका मैसेज आ गया। सब जनता जिसके मोबाइल पे पैसा आया तो हाथ खड़ा करके कहा कि हमारा तो पैसा आ गया। तो ये क्या है? ये लीकेज तो बंद हुआ है, सीधा पैसा किसान के खाते में जा रहा है। आप मानते हैं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो केंद्र की सरकार रही वहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में हम कोई बात नहीं करते, वो तो एक राजनीतिक भाषा है, बोलते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन वर्तमान सरकार निष्पक्ष रूप से गरीबों का भला करती है। हाँ, धन सिंह जी, जिस तरीके से लगातार आप यहाँ से क्या रूट में प्लान तैयार कर रहे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हाल ही में जो है वो रेल लाइन को भी एक मंजूरी मिल गई है, क्या कहेंगे? देखो, हम तो कहेंगे कि बांसवाड़ा जिला रेल की वजह से विकास से वंचित था। हमारे आने जाने लोगों में कई किसानों को प्रॉब्लम थी। रेल आने से हमारे आने जाने कनेक्टिविटी बढ़ेगा, लोगों को लाभ होगा। और मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को मंशा है, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, और आज बहुत बड़ी किसानों को जो हम 6,000 से 9,000, 9,000 से 12,000, ये बहुत बड़ी राशि इस टाइम में किसान के टाइम के जेब में पैसा आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 37,000 प्रधानमंत्री आवास, पहले 1,30,000 प्रधानमंत्री को मिलते आवास के मिलते, अभी 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा किसान खुश है और मन से खुश। देखो ये कितने बड़ी फेटे बांध के, तुम खुश हो कि नहीं हो बताओ? नाच में तो खुश है सभी। जिस तरीके से रेल लाइन की सौगात मिली है, तो बाप पार्टी के सांसद का कहना है कि ये सौगात लगातार मैं रेल मंत्री से मिला हूँ तब जाकर के मिली है। ऐसा कुछ, बाप पार्टी तो पैदा उस दिन से झूठ बोल रही है, कोई अस्तित्व नहीं। उनके कहने से कौन दे देगा? मैं सांसद रहा उस टाइम, तो विपक्ष के कहने से कौन दे देता है? ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मन की इच्छा है कि ग्रामीण इलाकों को विकास से जोड़ना। बाप के सांसद के कहने से कोई रुपया नहीं देता है, 1 रुपया नहीं दे सकता। लगातार मालवीय जी, अभी बाप पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया मानगढ़ धाम पे, लगातार मानगढ़ को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर हम 10 साल पहले की अगर बात करें तो मानगढ़ को कोई नहीं जानता था, जबकि वसुंधरा सरकार में मानगढ़ को एक नई सौगात मिली, एक नई दिशा मिली। मानगढ़ के ऊपर हम पैदल जाते थे। मैं भी सरकार में 2 बार मंत्री रहा हूँ। पहली बार अशोक गहलोत साहब को पकड़ के ले गए, फिर वसुंधरा जी को पकड़ के ले गए, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भी आए, फिर देश के प्रधानमंत्री आए, फिर देश के राष्ट्रपति। आज मानगढ़ मालामाल हो गया है विकास के। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने बोला है मानगढ़ के विकास के लिए। लेकिन बाप पार्टी कह रही है कि मानगढ़ को हमेशा से शहीदों की जो स्मारक जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो मोदी यहाँ पर 2 बार आए, लेकिन अब तक नहीं मिला। लगातार सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। कई बार बाप पार्टी के सांसद और उनके जो प्रत्याशी हैं लगातार आरोप लगाते हैं। इनसे तो यही पूछो कि तुम बिल प्रदेश कब ला रहे हो? सड़क हम लेके आए, बिजली हम लेके आए, पानी हम लेके आए, शहीद स्मारक हम लेके आए, वहाँ गोविंद गुरु जी की मूर्ति हमने लगाई, वहाँ पे संग्रहालय हमने बनाया, वहाँ पे हमने धुनी बनाई, वहाँ कितनी बार हेलीकॉप्टर उतर गए, राष्ट्रपति उतर गए। तो उनके कहने से उतरे हैं क्या? ये तो हमारे कहने से आए। मानगढ़ का सम्मान तो वैसे ही बढ़ गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो किसान विरोधी जो लोग हैं, जो युवा विरोधी लोग हैं, उनको भजनलाल सरकार नहीं छोड़ेगी। क्या एक रणनीति बन सकती है राजस्थान प्रदेश की? सरकार का जो कर्मचारी है इसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर बदमाशी करेगा तो सरकार के नियम से जाएगा। इसमें भजनलाल जी तो कह ही रहे हैं, भजनलाल जी तो ये कह रहे हैं कि करोगे तो मरोगे, ये बात कह रहे हैं। नहीं, लगातार जीरो टॉलरेंस को लेकर के बात की जा रही है, तो पूर्ववर्ती क्या लगता है कि भजनलाल सरकार, पूर्ववर्ती सरकार की कुछ ऐसी फाइलें जो भ्रष्टाचार की जद में आ रही है तो खुल सकती है, या मुख्यमंत्री जी जान सकते हैं, हम छोटे लोग। बिल्कुल, ये थे हमारे